हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए क्लास 10 के लिए जीवधारियों के नियंत्रण और समन्वय का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लेकर आए। आप देखिए सवाल, निम्नलिखित प्रश्नों के चार विकल्प दिए गए हैं। सही विकल्प के सामने सही का निशान लगाएं। पहला क्वेश्चन है, देखिए, उद्दीपन के तीव्रता के कारण होने वाले टर्गर गति को क्या कहते हैं। देखिए, आपको ध्यान देना होगा उद्दीपन की तीव्रता। यहां पे कहा उद्दीपन की तीव्रता, तो उद्दीपन की तीव्रता से प्रभावित जो पेड़ पौधों में गति होते हैं उसको हम कहते हैं अनुकुंचन गति। ठीक है, तो देखिए आपका उदाहरण यहाँ पर क्या है, अनुकुंचन गति भी है, अनुवर्तन भी है, अनुचलन भी है और इनमें से कोई नहीं। तो आपको भरना क्या है, अनुकुंचन गति भरना है। इसलिए आपका करेक्ट आंसर हो गया सी नंबर। सी नंबर में दाग लगाएंगे, अनुकुंचन गति। ठीक है, 2 नंबर क्वेश्चन है कंपानुकुंचन। देखिए अभी कुंचन लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या है कि इसको कहते हैं सिस्मोनास्टिक गति। तो सिस्मोनास्टिक गति किस में पाया जाता है, शैवाल में नहीं, छुई मुई के पौधे में बिल्कुल पाया जाता है, छुई मुई के पौधे में, मॉस में नहीं क्योंकि ये एक ब्रायोफाइट्स है, फर्न टेरिडोफाइट्स है। तो देखा गया है कि छुई मुई का पत्ती को जैसे ही हम लोग छूते हैं तो वो मुरझा जाती है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर क्या है, स्पर्श नामक उद्दीपन के प्रभाव से, है ना, स्पर्श नामक उद्दीपन के तीव्रता के प्रभाव से। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे जैसे कि देखें उद्दीपन की तीव्रता, तो यहाँ भी क्या है, उद्दीपन की तीव्रता का प्रभाव पड़ता है। इसलिए इसका आंसर छुई मुई का पौधा होगा। यहाँ पे लगा देंगे दाग, छुई मुई का पौधा। फिर आता है कौन सा हार्मोन ट्रॉपिक गति में सहायक होता है। ट्रॉपिक गति, अब देखिए यहाँ पे आया अनुवर्तन गति, तो इसमें दिशा का प्रभाव होता है। ठीक है, तो दिशा का प्रभाव होता है, उसके कारण यहाँ पर उद्दीपन होता है। तो लेकिन यहाँ पे हमें हार्मोन पूछ रहा है कि कौन सा हार्मोन ट्रॉपिक गति में सहायक होते हैं। तो याद रखेंगे कि जो ऑक्सिन हार्मोन है यही क्या करता है, ट्रॉपिक गति पर नियंत्रण करता है। तो इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑक्सिन हार्मोन। ठीक है, उसके बाद फिर आगे हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राकृतिक ऑक्सीजन में कौन सा कार्यकारी समूह पाया जाता है। ठीक है, चूंकि ऑक्सीजन जो है उसका केमिकल नेम होता है इंडोल एसिटिक एसिड। ठीक है, तो यहां पर देखेंगे कि इंडोल समूह का जो समूह है वो इसका कार्यकारी क्या है, कार्यकारी इसका समूह है। ठीक है, उसके बाद आता है 5 नंबर, निम्नलिखित में से किस हार्मोन में नाइट्रोजन नहीं पाया जाता। जिब्रेलिन है, ऑक्सिन है, साइटोकाइनिन भी है और भी हार्मोन है। तो यहाँ पे ध्यान देंगे कि जिब्रेलिन जो होता है उसमें नाइट्रोजन नहीं होता है, बाकी कार्बन, हाइड्रोजन, ठीक है, ऑक्सीजन, ये सब होता है, लेकिन नाइट्रोजन इसमें नहीं होता है। ठीक है, इसलिए आपका सही जवाब होगा जिब्रेलिन। ठीक है, याद रखेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से, 6 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मिश्रित ग्रंथि है। मिश्रित ग्रंथि कहने का मतलब जिसमें कि इंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों ग्रंथि का गुण मौजूद होता है, उसको हम मिश्रित ग्रंथि कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए ढूंढेंगे हम लोग, थायराइड क्या है, इंडोक्राइन ग्लैंड है, प्यूस इंडोक्राइन ग्लैंड है, यकृत एक्सोक्राइन ग्लैंड है। तो यहाँ पे एक ऑप्शन आता है पेंक्रियाज। तो पेंक्रियाज जो है वही क्या है, वो मिश्रित ग्रंथि का कार्य करता है। अब एक चीज और भी याद रखेंगे इसमें कि पेंक्रियाज के अलावा गोनेट्स जो होते हैं, टेस्टिस या ओवरी, वो भी हमारा मिश्रित ग्रंथि कहे जाते हैं। तो पेंक्रियाज भी लिख सकते हैं, इसको अग्नाशय भी कहते हैं। पेंक्रियाज का हिंदी नाम होता है अग्नाशय। ठीक है, तो अग्नाशय भी अगर हिंदी लिखा हुआ है तो अग्नाशय में आप दाग लगाएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी एक अंतःस्रावी ग्रंथि है। लार ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, अश्रु ग्रंथि, यकृत। तो देखिए सबसे पहले एक्सोक्राइन छांट ले, यकृत एक्सोक्राइन, अश्रु ग्रंथि एक्सोक्राइन, लार ग्रंथि एक्सोक्राइन। तो ऑटोमेटिक यहाँ पे आ गया है अंतःस्रावी ग्रंथि थायराइड ग्रंथि। इसलिए सी नंबर का जो ग्रंथि है वो क्या है, थायराइड ग्रंथि है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, किस अंतःस्रावी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। ठीक है,
तो आप जानते हैं कि मास्टर ग्रंथि मतलब वे ग्रंथियां जो अन्य ग्रंथियों पर अपना नियंत्रण स्थापित करता हो, ठीक है। अर्थात जिस ग्रंथि से स्रवित पदार्थ रक्त के माध्यम से वो विभिन्न ग्रंथियों में प्रवेश करता हो और उसके क्रियाओं पर नियंत्रण स्थापित करता हो, उसे ही हम कहते हैं मास्टर ग्रंथि। तो यहाँ पे पीयूष ग्रंथि जो होगा वही इसका क्या है, मास्टर ग्रंथि है, ठीक है। तो हमारे शरीर के अंदर पीयूष ग्रंथि ही मास्टर ग्रंथि कहलाता है, इसलिए ए नंबर ऑप्शन आपका क्या होगा, सही आंसर होगा, ठीक है। ए नंबर ऑप्शन सही होगा। किस ग्रंथि से इंसुलिन का हार्मोन स्रवित होता है? तो देखिए इंसुलिन हार्मोन हमारे पेंक्रियास से स्रवित होता है, ठीक है। बाकी सभी से अलग अलग हार्मोन स्रवित होते हैं। थायराइड ग्रंथि से थायरोक्सिन होते हैं, एड्रिनल ग्रंथि से एड्रेनलिन होते हैं, पीयूष ग्रंथि से बहुत सारे हार्मोन निकलते हैं, है ना, एसीटीएच, जीटीएच, एसटीएच, ठीक है, ये सब निकलते हैं। परंतु पेंक्रियाज से इंसुलिन निकलते हैं। पेंक्रियाज के लैंगरहैंस के दीपिका का बीटा कोशिका जो होता है वही इंसुलिन का स्राव करता है। अब आते हैं 10 नंबर का क्वेश्चन, किस हार्मोन की कमी से घेघा नामक रोग होता है? तो देखिए थायरोक्सिन है, इंसुलिन है, एड्रेनलिन है, GAH है। तो यहाँ पे देखिए घेघा नामक रोग हमेशा थायरोक्सिन के कमी से ही होता है, ठीक है, जिसमें कि गला क्या होता है, फूल जाता है। इसको ग्वाइटर बीमारी भी कहते हैं। इसलिए यहां पर क्या होगा, ए नंबर ऑप्शन सही ऑप्शन होगा। उसके बाद आते हैं 11 नंबर, तंत्रिका तंत्र की इकाई क्या है? नेफ्रॉन, न्यूरोग्लिया, न्यूरॉन, गैंग्लियन। तो तंत्रिका तंत्र का इकाई अगर पूछा जाए तो आपको बताना है न्यूरॉन, ठीक है। न्यूरॉन इसका सही आंसर है, ठीक है, तंत्रिका तंत्र का इकाई। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दो न्यूरॉन के बीच का कार्यात्मक संबंध कहलाता है। मतलब दो न्यूरॉन जहां एक दूसरे से जुड़ते हैं उसे हम सिनेप्स कहते हैं। यानी इसका बी नंबर ऑप्शन क्या होगा, सही आंसर होगा, ठीक है। बी नंबर ऑप्शन क्या होगा, सही आंसर होगा, इसलिए इसका बी नंबर ऑप्शन लिख देंगे, ठीक। उसके बाद आते हैं श्वान कोशिका इनमें से किससे संबंधित है? तो श्वान कोशिका कहां पे मिलता है? तो हमारे न्यूरॉन का जो एक्सॉन वाला पार्ट है वहां पे मिलता है श्वान कोशिका, ठीक है। इसलिए एक्सॉन आप आंसर देंगे। ऊपर का जो पार्ट है उसको हम कहते हैं साइटोन और नीचे जो स्तंभ नुमा रचना है, ठीक है, यानी जो स्टेम नुमा रचना है उसको हम कहते हैं एक्सॉन। तो उसी के ऊपर क्या मिलता है, श्वान कोशिकाएं मिलती है, ठीक है। इसलिए इसका आंसर क्या होगा, एक्सॉन। दृष्टि तंत्रिका यानी ऑप्टिक नर्व क्या है? एक चालक तंत्रिका है, एक स्पाइनल तंत्रिका है, एक मिश्रित तंत्रिका है, या फिर एक संवेदी तंत्रिका। तो इसका आंसर हम क्या लिखेंगे, संवेदी तंत्रिका, क्योंकि ये दृष्टि नामक उद्दीपन को हमारे ब्रेन तक पहुंचाता है, इसलिए इसको हम संवेदी तंत्रिका कहते हैं, ठीक। दृष्टि तंत्रिका को संवेदी तंत्रिका कहते हैं। इनमें कौन सी संरचना मस्तिष्क में नहीं पाई जाती है? अब क्वेश्चन है कि यहाँ पे मस्तिष्क में कौन सा संरचना नहीं पाई जाती है? तो देखिए सेरिब्रल हेमिस्फीयर पाई जाती है, रेटिना नहीं पाई जाती है, सेरिबेलम पाया जाता है, मेडुला ऑब्लंगेटा पाया जाता है। तो यहाँ पे क्या है, रेटिना, ये आंख में मिलता है, ये हमारा मस्तिष्क में नहीं मिलता है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, रेटिना इसका आंसर होगा, क्योंकि ये मस्तिष्क में नहीं पाई जाती है, ठीक है। उसके बाद आया है नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्पस केलोसम जोड़ती है। कार्पस केलोसम पहले हम देखेंगे कि ये कार्पस केलोसम पाया कहाँ जाता है, तो ये मस्तिष्क में पाया जाता है और दो सेरिब्रल हेमिस्फीयर को जोड़ता है, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन देखिए लिखा है मस्तिष्क का स्पाइनल कॉर्ड से, दूसरा लिखा है कि एक अस्थि को दूसरे अस्थि से, ये दोनों ऑप्शन गलत है, ठीक है। तो सही ऑप्शन क्या है इसका, हम लोग ढूंढेंगे कि सेरेब्रल हेमिस्फीयर को जोड़ने का काम जो करता है वो यही करता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग इसका देखेंगे कि कौन सा ऑप्शन सही है। देखिए यहाँ पे लिखा है दो सेरेब्रल हेमिस्फीयर से, तो ये ऑप्शन आपका क्या है, सही है, क्योंकि अन्य ऑप्शन में क्या है कि मध्य मस्तिष्क को पश्च मस्तिष्क से बिल्कुल नहीं जोड़ता है। तो क्या ये करता है, तो ये दो सेरेब्रल हेमिस्फीयर से उसको जोड़ता है, इसलिए ये आंसर आपका सही होगा, ठीक है।
17 नंबर का क्वेश्चन है, यादाश्त, बुद्धि, ताप, दर्द और दबाव आदि का उद्दीपन नियंत्रित होते हैं किसके द्वारा? सेरिब्रम के द्वारा, सेरिबेलम के द्वारा, पोन्स के द्वारा, मेडुला ऑब्लंगाटा के द्वारा। तो ध्यान रखिए कि जो भी यादाश्त, बुद्धि, ठीक है, ये सब का जो उद्दीपन नियंत्रित किए जाते हैं वो है सेरिब्रम वाला पार्ट। ये हमारे फोर ब्रेन का पार्ट है सेरिब्रम, और ये मस्तिष्क का सबसे बड़ा पार्ट भी कहलाता है सेरिब्रम, और यही क्या करता है, यादाश्त, बुद्धि, ताप, दर्द और दबाव को नियंत्रित करता है। ठीक है, तो 17 नंबर का आंसर आप लिख सकेंगे सेरिब्रम। मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? देखिए अभी अभी थोड़ा देर पहले हम बताए थे कि मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग क्या है, सेरिब्रम है। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए वही क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग का नाम क्या है? तो निश्चित रूप से क्या होगा, सेरिब्रम। आपको लिखना होगा सेरिब्रम। मस्तिष्क एवं मेरुरज्जु को ढकने वाली झिल्ली क्या कहलाती है? तो मस्तिष्क और मेरुरज्जु को जो ढकने वाला झिल्ली है उसको मेनिंजेज कहते हैं। यहाँ पे देखिए मेनिंजेज ऑप्शन में है। पहला है पेरिकार्डियम, दूसरा है प्लूरा, तीसरा है कंजक्टिवा, चौथा है मेनिंजेज। तो मेनिंजेज आपका यहाँ पर क्या होगा, सही आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन, क्रेनियल तंत्रिका की उत्पत्ति होती है। तो जितने भी क्रेनियल तंत्रिकाएं हैं जिसको कि हम क्रेनियल नर्व भी कहते हैं, वो सारे मस्तिष्क से जन्म लेते हैं, इसलिए इसका आंसर होगा मस्तिष्क से। ठीक है, बाकी सभी अलग अलग रचनाएं हैं जहां से क्रेनियल नर्व नहीं निकलते हैं, बल्कि मस्तिष्क से ही क्रेनियल नर्व निकलते हैं। 21 नंबर का क्वेश्चन, कॉर्निया किसका हिस्सा है? कॉर्निया स्क्लेरा का हिस्सा है, कोर्वाइट का हिस्सा है, रेटिना का हिस्सा, आंख के पलक का हिस्सा है। ठीक है, पलक का हिस्सा हो ही नहीं सकता, रेटिना का हिस्सा भी नहीं हो सकता है, स्क्लेरा सबसे ऊपर का स्तर है, तब कॉर्निया किसका हिस्सा है? कोर्वाइट का हिस्सा है, क्योंकि मध्य वाला जो आंख का लेयर होता है वो थोड़ा आगे की तरफ लेंस के ऊपर वो एक मांसल रचना बनाता है, उसी को हम कहते हैं कोर्वाइट, उसी को हम कहते हैं कॉर्निया। तो कॉर्निया जो होता है वो कोर्वाइट का ही भाग होता है। ठीक है, उसके बाद आगे आते हैं और देखते हैं इनमें से कौन सी एक प्रतिवर्ती क्रिया नहीं है। देखिए यहां बोला प्रतिवर्ती क्रिया नहीं है। खाना देकर मुंह से लार उत्पन्न होना, पसीना का स्राव, घुटने का जर्क, तेज रोशनी में पलकों का झपकना। तो यहाँ पे देखिए पसीना का स्राव जो हो रहा है इसमें कोई प्रतिवर्ती क्रिया की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि ये एक मतलब संवेदनशील प्रक्रिया है जो हमारे ब्रेन से कंट्रोल होता है, इसलिए पसीना का स्राव जो होता है वो हमारा क्या है, तो प्रतिवर्ती क्रिया नहीं है। बाकी सब देखिए खाना देकर मुंह से लार टपकना ये भी प्रतिवर्ती क्रिया, घुटना में जर्क मतलब घुटने के पास अगर हम कोई कील चुभाते हैं तो पैर अपने आप ऊपर की तरफ उठ जाता है, तेज रोशनी में पलक झपक जाता है। ठीक है, तो ये भी हमारा प्रतिवर्ती क्रिया है। तो यहाँ पे आपको लगाना होगा पसीना का स्राव। ठीक है, 23 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे, अपनी इच्छा शक्ति द्वारा नियंत्रित होने वाली क्रियाएं कहलाती है। देखिए इच्छा शक्ति द्वारा नियंत्रित, इसलिए इसको हम ऐच्छिक क्रियाएं कहेंगे। ठीक है, क्योंकि ये हमारे इच्छा के ऊपर निर्भर कर रहा है। उसके बाद आता है रॉड और कोन कोशिकाएं पाई जाती है रेटिना में, स्क्लेरा में, कोर्वाइट में, लेंस में। कहाँ पे मिलेंगे? रेटिना में, रॉड और कोन कोशिका। रॉड कोशिका जो रॉड के आकार का होता है, इसमें रोडोप्सिन नामक एक रंग द्रव्य उपस्थित होते हैं जो ब्लैक एंड व्हाइट कलर के लिए संवेदनशील होता है, और कोन कोशिका जो कोन के आकृति के पाए जाते हैं, और इसमें आइडोप्सिन नामक एक रंग द्रव्य उपस्थित होते हैं जो कि विभिन्न प्रकार के रंगों को वो क्या करता है, डिफ्रेंशिएट करने में मदद करता है। मतलब हम अलग अलग रंगों को पहचानने में कोन सेल हमारा क्या करता है, मदद करता है। ये दोनों ही हमारे आंख के रेटिना के अंदर उपस्थित होते हैं, रॉड सेल और कोन सेल। ठीक है, तो इसलिए अब यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, रेटिना में आ जाएगा। अब 25 क्वेश्चन देखिए, मछलियों में कितने जोड़े पखने होते हैं? ठीक है, आंसर आपका लिखना है जोड़े वाला पखना 2 होते हैं। ठीक है, बेजोड़े वाला पखना जो होते हैं मतलब 2 जोड़े बेजोड़े वाला मतलब जोड़े वाले होते हैं, और बाकी 3 पखना जो होते हैं वो बिना जोड़ा वाला होता है। ठीक है, जोड़ा वाला में होता है पेक्टोरल फिन और पेल्विस फिन। तो इसलिए
कितने जोड़े पखने? तो 2 जोड़े पखने जो होते हैं वो होते हैं जोड़े वाले पखना। ठीक है, तो आंसर हो गया 2 जोड़े पखने, है ना। और उसके बाद एक एक्सटेंसर पेशी का उदाहरण बताइए। तो एक्सटेंसर जो होते हैं वो क्या करते हैं? हड्डी को दूर भेजते हैं। ठीक है, इसलिए इसको कहते हैं ट्राइसेप्स। तो ट्राइसेप्स पेशी जो होता है वो एक्सटेंसर पेशी का उदाहरण है। उसी तरह से एक नेक्स्ट क्वेश्चन आया है, ठीक है, कि मनुष्य का बाइसेप्स जो है मांसपेशी वो किस तरह का पेशी है? फ्लेक्सर। ये बाइसेप्स के द्वारा हमारा जैसे हाथ हम मोड़ते हैं फिर बाहर खोलते हैं, तो फ्लेक्सर मांसपेशी जो होता है वो बाइसेप्स मांसपेशी होता है और ये हमारे हड्डी को दूर ले जाता है। इसलिए जब हाथ खोलते हैं तो उस समय हमारा बाइसेप्स मदद करता है और जब बंद करते हैं तो वो ट्राइसेप्स मसल्स जो है हमारा क्या करता है? मदद करता है। ठीक है, तो इस तरीके से इन एक्सटेंसर्स में आ जाएगा आपका ट्राइसेप्स और बाइसेप्स आ जाएगा किसमें? तो फ्लेक्सर्स पेशी आ जाएंगे। ठीक है, 27 नंबर का क्वेश्चन हो गया। अब चलते हैं आगे, जो क्वेश्चन थोड़ा सा एक एक नंबर का है लेकिन एक लाइन में आपको इसका आंसर लिखना पड़ेगा। किस प्रकार के गति उद्दीपन के दिशा पर निर्भर करती है? तो यहां पे आप लिखेंगे दिशा पर निर्भर करने वाला जो गति है उसको हम कहते हैं ट्रॉपिक गति और उसी को हम कहते हैं अनुवर्तन गति कहते हैं। तो इसका आंसर आपको लिखना पड़ेगा अनुवर्तन गति। तो इसलिए आप देखिए 1 नंबर का जो आंसर आप लिखेंगे वो होगा अनुवर्तन गति। अनुवर्तन गति। ठीक है, आपको एक सेंटेंस में भी लिख सकते हैं और एक वर्ड में भी आप लिख सकते हैं। इसी को कहते हैं ट्रॉपिक मूवमेंट। ट्रॉपिक। दूसरा जो क्वेश्चन है वो देखिए, किस प्रक्रिया में जीवधारी का पूरा शरीर अपना स्थान परिवर्तित करते हैं? पूरा शरीर, तो इसको कहते हैं प्रचलन। ये प्रचलन जो प्रक्रिया है, ठीक है, इसमें क्या होता है? एक जीवधारी अपना संपूर्ण शरीर को एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरित कर लेते हैं। ठीक है, 3 नंबर का क्वेश्चन है, अमीबा के प्रचलन को क्या कहते हैं? अमीबा के प्रचलन को क्या कहते हैं? अमीबीय प्रचलन। अमीबीय प्रचलन कहते हैं। अमीबॉइड मूवमेंट या अमीबीय गति कहते हैं प्रचलन, या अमीबीय गति भी कह सकते हैं। अमीबीय गति, इसको एमोबॉइड मूवमेंट कहते हैं। एमोबॉइड मूवमेंट। ठीक है, पैरामीशियम का प्रचलन अंग क्या है? पैरामीशियम का प्रचलन अंग सीलिया होता है। 4 नंबर में लिखेंगे सीलिया। सीलिया। ठीक है, 4 नंबर का आंसर हो गया सीलिया। सीलिया किसका है प्रचलन अंग? तो ये है पैरामीशियम। मछलियों का कौन सा अंग उसके शरीर की उत्प्लावकता को बनाए रखता है? मतलब जब पानी में मछलियां तैरते हैं तो उसका शरीर हल्का करने में मदद करता है, वो है स्विम ब्लैडर। स्विम ब्लैडर इसका होता है, स्विम ब्लैडर। इसको हम कहते हैं, स्विम ब्लैडर को कहते हैं, हिंदी में ऐसे लिख सकते हैं आप, स्विम ब्लैडर। स्विम ब्लैडर। ठीक है, स्विम ब्लैडर, इसका जो एक बेलून के जैसा उसके शरीर के अंदर इस तरह से गोल, मतलब बेलून जैसा रचना वाइट वाइट होते हैं, उसको स्विम ब्लैडर कहते हैं। यही स्विम ब्लैडर इसको क्या करते हैं? पानी के अंदर, ठीक है, उत्प्लावकता को बनाए रखने में सहायता करता है। ठीक है, स्विम ब्लैडर। उसके बाद 6 नंबर देखिए, 6 नंबर में है ऑक्सीजन का निर्माण पौधे के किस भाग में होता है? तो यह शीर्ष भाग में। क्या लिखेंगे? शीर्ष भाग।
शीर्ष भाग में होता है, एपिकल पार्ट में होते हैं। एपिकल पार्ट में अधिक बनते हैं। एपिकल पार्ट शीर्ष भाग, यानी एपिकल पार्ट में कौन सा कोशिकाएं पाए जाते हैं? मेरिस्टेमेटिक कोशिका, मेरिस्टेमेटिक कोशिका पाए जाते हैं, या मेरिस्टेमेटिक उत्तक पाए जाते हैं। ठीक है, या उत्तक, इसको कहते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ठीक है, कहाँ पाए जाते हैं? तो शीर्ष भाग में पाए जाते हैं और यहीं से ऑक्सिन का निर्माण होता है। ठीक है, ये क्या करता है? उत्पन्न ऑक्सिन नामक हार्मोन उत्पन्न करता है, ऑक्सिन, ये हार्मोन है एक। उसके बाद कोशिका विभाजन में सहायक एक पादप हार्मोन का नाम लिखिए। साइटोकाइनिन। 7 नंबर का जो आंसर है वो है तो आपका साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन, साइटोकाइनिन, या इसको काइनिन भी बोलते हैं। साइटोकाइनिन, साइटोकाइनिन बोलते हैं इसको। 8 नंबर का जो सवाल है, वृक्क के ऊपरी भाग में स्थित अंतःस्रावी ग्रंथि का नाम लिखिए। तो हमारे वृक्क के ऊपरी भाग पर एड्रीनल ग्रंथि होते हैं। एड्रीनल ग्रंथि कहाँ पे होते हैं? एड्रीनल ग्लैंड। एड्रीनल ग्लैंड कहाँ पे होते हैं? ये हमारे वृक्क के ऊपर अवस्थित होते हैं। किस हार्मोन को मधुमेहीय हार्मोन कहते हैं? तो देखिए, इंसुलिन हार्मोन याद रखेंगे। इंसुलिन हार्मोन को मधुमेहीय हार्मोन भी कहते हैं, क्योंकि ये मधुमेह बीमारी इसी के कमी से होता है, यानी डायबिटीज जो होता है वो इसी से कमी के कारण होता है, इंसुलिन, इसलिए इसको मधुमेहीय हार्मोन भी कहा जाता है। ठीक है, 10 नंबर का क्वेश्चन आ जाइए। इसमें लिखा है वृषण से स्रावित होने वाले हार्मोन का नाम लिखिए। तो वृषण से एक बहुत ही महत्वपूर्ण हार्मोन उत्पन्न होता है, उसका नाम है टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन, ठीक है, टेस्टोस्टेरोन। तो टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन इससे उत्पन्न होते हैं। आप याद रखेंगे कहाँ से उत्पन्न होते हैं? तो ये उत्पन्न होते हैं टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन वृषण से स्रावित होने वाले हार्मोन। अब 11 नंबर में है, दो लगातार न्यूरॉन के बीच के क्रियात्मक जोड़ को क्या कहते हैं? सिनेप्स। सिनेप्स कहते हैं। ठीक है, दो न्यूरॉन जहां जुड़ते हैं उसे ही हम क्या कहते हैं? सिनेप्स कहते हैं। क्लियर हो गया? अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के अवयवों के नाम लिखिए। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के अवयव कौन कौन होते हैं? ब्रेन होते हैं और स्पाइनल कॉर्ड होते हैं। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, पहला लिखेंगे मस्तिष्क, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड होते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर हो गया आपका, क्वेश्चन नंबर हो गया है दो लगातार न्यूरॉन। उसके बाद 12 नंबर का क्वेश्चन है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के अवयव। ठीक है, तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के अवयव, ये 12 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, इसका होगा मस्तिष्क तथा रीढ़ रज्जु। ठीक है, रीढ़ रज्जु, इसको कहते हैं ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, ये है आपका मस्तिष्क और रीढ़ रज्जु।
ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दृष्टि तंत्रिका किस प्रकार की तंत्रिका है? ये जो दृष्टि तंत्रिका है वो किस प्रकार की तंत्रिका है? तो दृष्टि तंत्रिका जो, ये 13 नंबर का क्वेश्चन है। दृष्टि तंत्रिका एक संवेदी तंत्रिका, संवेदी तंत्रिका, ठीक है। इसको हम कहते हैं सेंसरी नर्व कहते हैं, सेंसरी नर्व, ठीक है, सेंसरी नर्व कहते हैं। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो आ रहा है वो क्या है, नेत्र गोलक के अंदर प्रकाश के प्रवेश को नियंत्रित करने वाले रचना का नाम लिखें, ठीक है। तो नेत्र गोलक के अंदर प्रकाश के प्रवेश को नियंत्रित करने वाला जो रचना है वो हमारा कॉर्निया है, ठीक है। तो 14 नंबर का जो आंसर होगा वो होगा कॉर्निया, ठीक है। 14 नंबर का जो क्वेश्चन होगा उसको हम लिखेंगे कॉर्निया। कॉर्निया क्या करता है? कॉर्निया क्या करता है? ये प्रकाश को लेंस के ऊपर कम और अधिक प्रवेश करने के लिए जिम्मेवार होता है। यहाँ पे इस तरह का एक रचना होता है जिसको कि कॉर्निया कहते हैं। ये प्रकाश आने से क्या होता है, बहुत ज़्यादा तेज प्रकाश अगर इसके ऊपर पड़ेगा, ठीक है, तो ये क्या करता है, ये फैलने लगता है। ये फैल करके क्या करता है, आँख के लेंस को ढक लेता है, जिससे कि हमारा आँख में कम प्रकाश आता है, ठीक है। इसलिए, और अगर प्रकाश कम होता है, इंटेंसिटी प्रकाश का कम हो जाता है, तो ये फिर से सिकुड़ जाता है, जिससे कि हमारा आँख में प्रकाश आने लगता है। तो इसलिए कॉर्निया ही एक ऐसा रचना है जो कि हमारे आँखों पर प्रकाश का नियंत्रण करता है, ठीक है। अब आता है 15 नंबर। 15 नंबर में आँख में प्रतिबिंब का निर्माण कहाँ होता है? तो हम लोग जानते हैं कि आँख के अंदर, ठीक है, एक थर्ड लेयर होता है जिसको कि हम क्या कहते हैं, इसको कहते हैं रेटिना। ये जो थर्ड लेयर है इसको हम रेटिना कहते हैं। तो इस रेटिना के ऊपर ही जो भी वस्तु से प्रकाश हमारे आंखों में प्रवेश करता है वो रेटिना पर जाकर कटता है और यहीं पे क्या करता है, तस्वीर का निर्माण करता है, ठीक। तो इसलिए 15 नंबर का आंसर होगा कि आंख में प्रतिबिंब का निर्माण कहाँ होता है, तो रेटिना पर होता है, ठीक है। 16 नंबर में देखिए क्वेश्चन, मनुष्य में कितनी जोड़ी कपाल तंत्रिकाएं पाई जाती है? कपाल तंत्रिका करने का मतलब क्रेनियल नर्व, ठीक है। क्रेनियल नर्व जो होता है वो हमारा 12 जोड़ा होता है, ठीक है। तो 12 जोड़ी क्रेनियल नर्व हमें, हमारे मस्तिष्क से निकलने वाला जो नर्व है वो 12 जोड़ी होती है, उसी को कपाल तंत्रिकाएं कहते हैं, ठीक है। निकट दृष्टि दोष को किस प्रकार के लेंस द्वारा संशोधित किया जाता है? तो निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति जो है वो अवतल लेंस का चश्मा पहनते हैं। ये अवतल लेंस है और इसी के द्वारा वो अपना दृष्टि को रेटिना के ऊपर, मतलब प्रतिबिंब को रेटिना के ऊपर बनवा पाते हैं। इसलिए ऐसे लोग को अवतल लेंस का चश्मा का व्यवहार करने का निर्देश दिया जाता है, ठीक है। तो इसलिए इसको कहते हैं अवतल लेंस, अवतल लेंस कहते हैं। कॉनकेव लेंस, इंग्लिश में क्या कहेंगे इसको, कॉनकेव, कॉनकेव लेंस का चश्मा का यूज करते हैं, ठीक है। 18 नंबर का क्वेश्चन देखिए, एक बॉल और सॉकेट संधि का उदाहरण देखिए। बॉल और सॉकेट जो होता है हमारा कहाँ पे होता है, तो शोल्जर में होता है, यानी कंधे की हड्डी, कंधे की हड्डी, बॉल एंड सॉकेट, ठीक है। 19 नंबर में है, युगलिना किस रचना की सहायता से प्रचलन करते हैं? उसको कहते हैं फ्लेजेला, फ्लेजेला, ठीक है। फ्लेजेला से वो क्या करता है, प्रचलन करता है, फ्लेजेला। 20 नंबर का क्वेश्चन है, सुनने के अलावा कान का और कौन सा कार्य है? शरीर संतुलन बनाना, शरीर का संतुलन कान से ही बनता है, ठीक है। बॉडी बैलेंस,
ठीक है। तो बॉडी बैलेंसिंग का काम इसी से होता है। अगर वीडियो आपको ये अच्छा लगा हो तो आप जल्दी जल्दी इसे शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच।